हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू लर्न 99 अर्न। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा मकसद है आप लोगों को पढ़ाना, सिखाना, मेंटली तैयार करना और उसके बाद ही ताकि आप स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह का ट्रेड ऑब्लिक इन्वेस्ट करें। हमारी ऑनलाइन क्लास जो है वो है वेडनेसडे को शेड्यूल शाम को 5 5 o'clock के आसपास शेड्यूल होगी, 5 बजे। और वो है टेक्निकल एनालिसिस पे। इस पे हम चार्ट्स और पैटर्न्स, इसका पहला सेशन करेंगे। इसके बाद दो और क्लासेस हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, उसकी डेट्स में अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। तो चलते हैं। अब ये डिस्क्लेमर है, इसका एक एक वर्ड आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड प्लीज़ कंप्लाई विद इट। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। ये एक्सियम्स, ये वो रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले इन रूल्स की मैं आज आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा। आज के दिन ये रूल्स बहुत काम आए। सबसे पहले आपको अपने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स पहले ही डिसाइड कर लेने हैं कि आज मैं 2 ट्रेड लेने वाला हूँ, 20 ट्रेड लेने वाला हूँ, मैं 5 ट्रेड लेने वाला हूँ। और जितने भी आप ट्रेड लेंगे, जितने भी ट्रेड आपने डिसाइड किए उससे ज़्यादा आप ट्रेड नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज़ कि अगर आपने किसी एक स्टॉक में ट्रेड कर लिया तो आप उसके बाद उस स्टॉक में दूसरी बार ट्रेड नहीं करेंगे। वजह बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको उसमें फ़ायदा होता है तो आपको उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और अगर आपको उसमें नुकसान होता है तो उसमें आपको रिवेंज वाली भावना आ जाती है। दोनों ही केसेस में आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ कि आप कोई भी किसी भी दिन अगर आपको लगातार 2 ट्रेड्स में नुकसान हो गया, आपने अपना टर्मिनल, लैपटॉप, ऐप, मोबाइल जो भी है वहीं बंद कर देना है, और फिर आपने तीसरा ट्रेड नहीं लेना है। उस दिन के लिए बस बहुत हो गया। देखिए, कैपिटल बचेगा तो अगले दिन भी आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिवेंज वाली भावना में 2 ट्रेड में नुकसान हो गया, आप तीसरे ट्रेड में भी जाके नुकसान करेंगे तो आपका कैपिटल इरोड हो रहा है, जो आपको मार्केट से बाहर फेंक देगा। आज ये जो रूल है ट्रेड पोस्ट 9:30, इसने हमको वोलेटिलिटी से बचाया, और मैंने जो कॉल्स दिए थे वो उसमें देखिए किस तरीके से सही साबित हुए, ये मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट है कि स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है आप उसको स्टिक करिए। थोड़ा बहुत अगर उसमें आपको क्या कहते हैं, चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं। मैं ये सारे के सारे रूल्स क्यों डेली दोहराता हूँ, ताकि ये रूल्स आपके दिमाग में आ जाएं। ये बेसिकली आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजिकली आपको बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। अभी देखिए, सिंपल सी बात है, अगर मैं एक सोल्जर जो कि मेंटली वीक है उसको मैं बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, बेस्ट ऑफ द वेपन दे के अगर लड़ने भेज दूँ तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक सोल्जर जिसको मैं एवरेज वेपन्स ये सब देके भेजूँ, लेकिन उसका मोरल बहुत अप करूँ, उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग कर दूँ, तो वो बैटल पक्का जीत के आएगा। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में अगर आपके टेक्निकल्स, चार्टिंग्स, ये वो वेपन्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप साइकोलॉजिकली यानी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी वीक है, यानी आपका मोरल उतना अच्छा नहीं है, तो आप नुकसान खा के आएंगे। और यही अगर आपके स्ट्रैटेजीज बहुत सिंपल हैं, लेकिन अगर आपका साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है वो बहुत अच्छी है, तो आप पक्का फ़ायदा लेके ही आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं कल के स्टॉक। कल के मैंने 2 स्टॉक्स दिए थे। टीवीएस मोटर मैंने दिया था बाय अबव 480, ये ट्रेड आज इनिशिएट ही नहीं हुआ। और ये टाटा कंज्यूमर, ये सेल बिलो 508, ये ट्रेड भी इनिशिएट नहीं हुआ। अब मैं बताता हूँ कैसे। टीवीएस मोटर आज पूरे दिन कंसोलिडेट करता रहा और अपने वही 478 का इसने हाई मारा, 480 को इसने नहीं क्रॉस किया। तो बेसिकली क्या है कि आप शिकार करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन सामने हिरन नहीं आया। बहुत बढ़िया। और अगर आपको बहुत दूर हिरन दिखा तो आपने गोली नहीं चलाई। ट्रेड में नहीं एंटर करने का मतलब यही है, क्योंकि अगर आप गोली चलाते तो हिरन भाग ही जाता। तो हिरन तो आपके हाथ से गया था, लेकिन अभी ये स्टॉक में आपने गलत ट्रेड नहीं लिया। ये भी एक कला है। नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। सिमिलरली टाटा कंज्यूमर, इसने 508 का लेवल तोड़ा, जी हाँ तोड़ा, लेकिन फिर भी मैं क्यों लिख रहा हूँ डिड नॉट इनिशिएट, बिकॉज इसने 9:20 पे 505 का लेवल टच किया, और उसके बाद ये दोबारा ऊपर चला गया। यानी कि मैंने कहा था 9:30 के पहले आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा है। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये मेरे कल के स्टॉक्स थे और ये मेरा आज का टेलीग्राम चैनल पे मैसेज है। ये देखिए, ये वाला जो मैसेज, नो ट्रेड टिल 9:30 टू अवॉइड वॉलेटिलिटी, ये मैंने 9:15 मैसेज दिया है। और मैंने फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि टाटा कंज्यूमर जो हमने लेवल दिया था उसके भी नीचे जाकर के 9:20 पे ही लौट गया ऊपर, तो मैंने 10:30 दे दिया कि नो ट्रेड इन टाटा कंज्यूमर। बीच में मुझे टीवीएस मोटर्स के ऊपर मुझे एक कॉल दिखी, तो मैंने एक बहुत ही हल्का सा ट्रेड दिया, जो कि मुझे नहीं देना चाहिए था कायदे से। वो मेरी गलती थी। ऑल दो उस ट्रेड, वो भी ट्रेड अगर किसी ने लिया या उसमें किसी ने पढ़ा तो उसमें भी हमको फ़ायदा ही हुआ है। मैंने लिखा अपना टीवीएस मोटर बाय करिए 475.6 के ऊपर, और मैंने उसमें भी 476.4 यानी कि 90 पैसे, सॉरी इट इज़ 80 पैसे का प्रॉफिट उसमें दे दिया। अगर देखा जाए तो 0.2%, मतलब कि आज एक्सपायरी थी तो
जिसने भी अगर ये ट्रेड ऑप्शन बेच के लिया होगा उसको भी फ़ायदा हो गया होगा, तो टारगेट हिट हो गया उसमें। लेकिन मुझे ये ट्रेड बेसिकली नहीं लेना चाहिए था, तो इसलिए आज हमारा कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ये उन दिनों से काफ़ी अच्छा है जिस दिन आप लॉस लेके जाएँ। कोई ट्रेड नहीं हुआ, ये भी अपने आप को एक मेंटली स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है। अब हमारे फोकस में आज की जो स्टॉक्स हैं वो है मुथूट फाइनेंस बाय अबव 1136 और आईसीआईसीआई बैंक बाय अबव 477। अब मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मुथूट फाइनेंस पे आते हैं। ये मेरा मुथूट फाइनेंस का डेली का चार्ट है। आप देखिए, ये जो है लेवल इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, दिस इज़ 1071। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर इसने दोबारा से 1064 पे, फिर दोबारा 1070 पे सपोर्ट लिया, और ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। ये जो सपोर्ट इसने लिया है 29 जून को लिया है, दोबारा ये सपोर्ट लिया है 15 जुलाई को लिया है, फिर दोबारा इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये लिया इसने करीब 9 सितंबर को। बीच में एक बार नीचे आया था, लेकिन फिर से इसने ऊपर की तरफ चाल कर दी अपनी। अब हम आते हैं 12 अक्टूबर से लेकर के आज की डेट तक। 12 अक्टूबर को इसने सपोर्ट लिया 1120 पे, सॉरी 1116 पे। ये इसने 14 अक्टूबर को ये सपोर्ट लिया 1116, 1116 पे इसने ये सपोर्ट लिया। अब इसके बाद ये दोबारा से नीचे आया, और इसने नीचे आकर के 1136 का जो लेवल है यहाँ पर एक सपोर्ट लिया। उसके बाद फिर इसने आज क्या किया, आज इसने दोबारा से 1115, यानी यहाँ पे 1116 पे सपोर्ट लिया था, कल इसने 1115 का लो लगाया, और आज इसने 1108 का लो लगा करके, यानी कि आप देखिए 1115 के जोन में जनरली ये सपोर्ट ले रहा है। और इसने कहाँ हमको क्लोज दिया है, क्लोज दिया एग्जैक्टली 1136 पे। अच्छा, दूसरा इसमें क्या देखने वाली बात है, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे इसने एक गिरावट, यानी कि कितना, ये सीधा अपना 1217 से गिरता गिरता, ये देखिए इसका हाई है, ये जिसका हाई है ये है 1217 से गिर के इसने सीधा 1132, यानी कि अगर आप मोटा मोटा देखें तो 8-9% गिर चुका है, ओवरसोल्ड हो गया है। तो इसमें क्या है कि कल अगर ये हमारा 1136 के ऊपर जाता है तो फिर ये दोबारा से एक हमको अच्छा वो दे सकता है। इसका आर्ली चार्ट भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये है इसका आर्ली चार्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको, यहाँ पर ये बढ़ता हुआ आया है ऐसे, देखिए यहाँ पे इसमें मूवमेंट आई है, फिर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, जब ये इसने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिया, फिर ये ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पर एक लिया है, और अब इसने यहाँ पर एक और सपोर्ट ले लिया है। ये देखिए, तो ये क्लियरली हमको दिखा रहा है कि ये अब ऊपर जाने को तैयार है। और इसको रेसिस्टेंस कहाँ मिलेगा, रेसिस्टेंस इसको मिलेगा, ये देखिए ये लेवल है लोअर 1136, और इसका हाई है 1136 का। तो यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस मिल सकता है। और इसको यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये 1100, ये देखिए 1142। तो इसके जो लेवल्स हैं और जो इसके स्टॉप लॉस हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन ये हमको क्लियर एक दिख रहा है कि ये ऊपर जाने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि इसने अपने जो सपोर्ट जोन है वहाँ पर जा कर के सपोर्ट लिया है, और ये अपने इंडिकेटर्स में ओवरसोल्ड दिखा रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि कल ये ऊपर जाने को तैयार है। हाउर हो सकता है कि ये वाला ट्रेड भी गलत जाए या इसमें हम पोजीशन ना लें, उसके लिए मैं आपको स्टॉप लॉस पक्का दूंगा। बेसिकली स्टॉक मार्केट में याद रखिए कि प्रॉफिट तो आप कमा ही लेंगे, लेकिन जिस दिन आप अपना स्टॉप लॉस लगाना सीख गए उस दिन आपको मार्केट में फ़ायदा ही फ़ायदा है। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। ये देखिए, ये है मेरा 13 नवंबर का लो 467.5 का, ये है मेरा 23 नवंबर का लो अगेन 466.5 का, और ये है मेरा आज यानी 26 नवंबर का लो जो इसने मारा है 465.8। तो इसने, ये देखिए इसने क्या किया है, मैं एक मिनट रुको, 1 2 3, ये इसने 3 बार यहाँ पे हिट करके और तीनों बार सपोर्ट लिया है। अभी क्या है कि अगर इसने कल अपना ये तोड़ दिया, अपना ये सपोर्ट तोड़ दिया 465.8 का, अगर इसने सपोर्ट तोड़ दिया क्लोजिंग बेसिस पे किसी भी उसमें, तो फिर ये बहुत नीचे ही जाएगा। और अगर ये अपना 478 का हाई तोड़ गया तो फिर ये और ऊपर जाएगा। अभी इसके आर्ली चार्ट पे आते हैं। ये देखिए, ये इसका आर्ली चार्ट है। अब अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन है। ये देखिए, यहाँ से इसने गिर के ये गिरता है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से इसने ये सपोर्ट लिया, यहाँ से इसने दोबारा ये सपोर्ट लिया, यहाँ से इसने दोबारा ये सपोर्ट लिया, और फिर बाउंस दे रहा है, और फिर यहाँ से बाउंस दे रहा है, और फिर यहाँ से बाउंस दे रहा है, और फिर यहाँ से देखिए फिर ये दोबारा से यहाँ से बाउंस दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है
कि कल भी ये बाउंस दे सकता है। और ये किस लेवल के ऊपर बाउंस देगा? हमारा 478 के ऊपर अगर ये चला गया, देखिए ये है इसका, आप ये देखेंगे यहाँ का जो लो है 17 नवंबर का, जो इस घंटे का लो है वो भी 478 है। इसका जो लो है 17 नवंबर का अगेन 478 है। और यहाँ का देखिए हाई अगेन 477.3, यहाँ का देखिए हाई अगेन 477.3, यहाँ का देखिए हाई अगेन 477.2। तो 477.2 या 478 का जोन हम मान लेंगे कि एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर इसने इसको तोड़ दिया तो फिर ये जाएगा कहाँ तक? कम से कम इसका टारगेट है 483। लेकिन कल मैं आपको टेलीग्राम पे आज की तरह लाइव मेंटरिंग लाइव बताएंगे हम आपको कि आपको किस लेवल पे ख़रीदना है, किस लेवल पे बेचना है और स्टॉप लॉस क्या लगाना है। देखिए दोस्तों, स्टॉक किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है, अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं तो अगर हम 5 ट्रेड में भी ठीक है, मैं अपनी आगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली क्लासेस में ये कंडक्ट करूँगा। अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं और अगर हम 5 में भी ठीक है तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। कैसे, वो मैं आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए टेलीग्राम में आप कल अपना रेसिस्टेंस एंड अपना स्टॉप लॉस और टारगेट का वेट करिए। लाइव मेंटरिंग कल आपकी की जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा। और ये देखिए, ये क्लियर दिखा रहा है कि कैसे कैसे सपोर्ट ले रहा है। हाउएवर ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है, अगर ये टूटा तो बिल्कुल ही नीचे जाएगा। और कल अगर इसने 478 को क्रॉस कर दिया तो फिर ये 483 तक भी जा सकता है। ये कल हम सुबह देखेंगे इसको कैसे करना है। प्लस ICICI बैंक का एक फ़ायदा और है, ये आपको जो ADR ट्रेड होते हैं यूएस में, वो ADR के थ्रू भी आपको बता सकता है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्योंकि ADR की वैल्यू जो है वो भी हमारी मार्केट के हिसाब से चलती है। तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी आई होप आपको समझ में आया है, आप समझ पा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं। अगर किसी कोई भी डाउट है तो फिर आपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। बाकी मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है उसका शायद कुछ एड्रेस का इशू हो रहा था पहले, लेकिन अभी मैंने टेलीग्राम का जो मेरा लिंक है वो मैंने शेयर कर दिया है। आप प्लीज़ इसको देखिए। याद रखिए, कल जो हमने कॉल्स दी थी वो हिट नहीं हुई हैं। और मैंने आपको हर बार आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट एक ऐसे मतलब जैसे शिकार करते हैं वैसे गेम है। ऐसा नहीं कि आप पहली गोली चला दें। सिंपल है कि आप सामने वाले का शिकार कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो जानवर ऐसा है कि अगर आपने उसका शिकार नहीं किया तो वो आपका शिकार कर देगा। तो ये होता है एक स्टॉक मार्केट का गेम। तो इसीलिए आपके पास एक ही गोली है और उसके पास भी एक ही गोली है। तो अगर आपने एक गोली सही चला दी तो आपने एक शिकार कर दिया, अगर दैट मीन्स आप सही ट्रेड में चले गए। लेकिन अगर आपने गलत गोली चलाई तो वहाँ से गोली सामने आएगी, यानी कि आपकी कैपिटल ले जाएगी। तो स्टॉक ट्रेड नहीं करना भी एक ट्रेड है, इस बात को दिमाग में रखिए। अगर आपका लेवल नहीं आ रहा है तो आप उस स्टॉक में एंट्री या सेलिंग या बाइंग मत करिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।